लगातार हिंसक होती जा रही दुनिया में अगर कोई एक धर्म विशेष पर लोगों की नज़र जाकर टिकती है तो वह है जैन धर्म। जहाँ अहिंसा परमो धर्मः, जियो और जीने दो का उपदेश देने के लिए तमाम संत मुनि पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं। उन्हीं में एक हैं आचार्य प्रवर जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज। आपका छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आप आचार्य प्रवर जी लगातार पदयात्रा ही करते हैं और भारत माँ के हर कोने को अभी तक स्पर्श कर चुके हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारा सौभाग्य है, कोरबा वासियों का सौभाग्य है, छत्तीसगढ़ के लोगों का सौभाग्य है कि वो हमारे शहर में हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके सानिध्य में बैठकर आप लोगों के लिए अपनी जिज्ञासा के जरिए कुछ बातें जानने की कोशिश करूंगा। आचार्य जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। इस समय जो देश के हालात हैं या दुनिया की जो स्थिति है, अपन चले जाएं, कुछ देशों में युद्ध भी हो रहा है, ऐसी स्थिति में जैन धर्म को कहाँ पाते हैं आप, उपदेशों को कहाँ पाते हैं आप? ऐसा है कि जैन धर्म अपने आप में जन धर्म है। तो जैन धर्म के जो सिद्धांत है वो किसी भी जाति से, किसी भी अन्य संप्रदाय से परे हैं। यानी हर जाति के लिए, हर संप्रदाय के लिए परमात्मा महावीर की वाणी है, परमात्मा महावीर के सिद्धांत है। जब तक परमात्मा महावीर के सिद्धांतों को हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक कभी भी संसार में शांति नहीं हो सकती। अभी जो युद्ध के वातावरण चल रहा है, इसके पीछे कारण और केवल अगर एक शब्द में कहें तो स्वार्थ है। स्वार्थ की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जा सकती है, लेकिन उस स्वार्थ के कारण से हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि जो हम जैसे ही व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और कितनी हानि पहुंचा रहे हैं। तो सबके अंतर में एक भाव प्रदर्शित करना जरूरी है कि परमात्मा महावीर ने कहा है कि जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो उसी आधार पर व्यक्ति परम शांति के साथ में अपना जीवन जिए, परम शांति के साथ साथ सहभाव, सबके साथ में सहृदयता का भाव, सहयोग का भाव, इन भावों के साथ में अगर जीवन जीता है तो निश्चित रूप से विश्व में परम शांति स्थापित हो सकती है। यह समय ऐसा है कि इस समय में परमात्मा महावीर के सिद्धांतों को देश के, केवल भारत देश के ही नहीं बल्कि विश्व के हर देश में, हर प्रदेश में, हर जगह प्रसारित करने की अपेक्षा है। और प्रसारित करने से ही विश्व शांति का वातावरण उपस्थित हो सकता है। इसलिए जैन धर्म इसमें बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकता है। जैन धर्म के जो उपदेश हैं, परमात्मा महावीर के जो सार्वजनिक उपदेश हैं, और सार्वजनिक उपदेशों को इतना ज़्यादा हमें फैलाना है और प्रचारित करना है कि सर्वत्र शांति का वातावरण स्थापित हो। आचार्य जी, आज भौतिकतावादी इस युग में जिस धर्म का आप प्रचार कर रहे हैं, जिस धर्म को लेकर आप पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, लगता है आपको कि लोग वापस लौटेंगे जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर, और तमाम दृश्य जो देखने को मिल रहे हैं वो आप लोग तो उससे अपने आप को दूर रखते हैं, लेकिन हम लोग जो देखते हैं तो मन में कहीं ना कहीं कुसंस्कृति का जो प्रभाव पड़ रहा है, इससे कैसे बचा पाएंगे? ऐसा है कि हमारा अनुभव है कि जितने भी विकार हैं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव समझे, लेकिन वो क्षणिक है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि इनसे शांति नहीं मिल सकती, सुविधा मिल सकती है लेकिन समाधि नहीं मिल सकती। और समाधि प्राप्त करने के लिए तो वापस आपको धर्म के मार्ग पर, शुद्ध धर्म के मार्ग पर, आत्मा के धर्म के मार्ग पर आपको आना ही होगा। और लोग, हम अनुभव करते हैं कि अभी बम्बई के लोग, बम्बई जैसे अति संपन्न लोग हैं जो लगातार पाश्चात्य संस्कृति में डूबे थे, ऐसे युवा, और उन्होंने सब कुछ छोड़ करके साधु बन गए और दीक्षा ले ली। उन्होंने मोबाइल तक का त्याग कर लिया, हर चीज का त्याग कर लिया। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक 4 बार स्नान करते थे, 5 बार कपड़े बदलते थे, और जिनका भोजन, जिनका आहार, जिनका चलना फिरना सब कुछ पाश्चात्य संस्कृति के पूर्ण रूप में डूबा हुआ था, लेकिन उन्होंने पूरा त्याग कर लिया क्योंकि जीवन समझ में आ गया, जीवन का मूल्य समझ में आ गया। तो जब तक जीवन का मूल्य समझ में नहीं आएगा तब तक ये सब विकार चलते रहेंगे। लेकिन जब आत्मा का मूल्य समझ में आता है कि मेरा जीवन कितना छोटा है और किस लिए है, मेरा लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो जब समझ में आता है तो शांति तो केवल और केवल परमात्मा महावीर के सिद्धांतों में ही प्राप्त हो सकती है। बाकी चकाचौंध कितनी भी हो, चकाचौंध 2 पल की है, आखिर व्यक्ति के हृदय में अशांति ही पैदा होगी। इसलिए ये परमात्मा महावीर का जो जीवन, जो उपदेश है वो स्थायी है और क्रमशः व्यक्तियों को इस मार्ग पर आना ही होगा, तभी शांति प्राप्त होगी। गुरुदेव, एक बात कही जाती है कि मैं जिज्ञासा है मेरी, बालक समझ करके क्षमा कीजिएगा अगर गलत बोलूं तो, जैन धर्म को आप सनातन से अलग मानते हैं?
ऐसा है कि सनातन एक संस्कृति है। सनातन शब्द का अर्थ होता है प्राचीन, प्राचीनता। तो प्राचीनता से चली आ रही है। तो जैन धर्म जो है, वो भी अपने आप में धर्म का ही अंग है। इसे जैन शब्द का विशेषण देना भी ज़रूरत नहीं है। धर्म कहाँ? तो शुद्ध धर्म आ गया। तो शुद्ध धर्म में सभी शामिल हो जाते हैं। तो सनातन संस्कृति का अर्थ ये होता है कि जितने भी भारत में संस्कृतियों का विकास हुआ, चाहे वो जैन संस्कृति का हुआ, चाहे वो बौद्ध संस्कृति का हुआ, चाहे वो हिंदू संस्कृति का हुआ, चाहे और भी अन्य-अन्य कितने भी संस्कृतियाँ फैली, पनपी, सिद्धांत थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, सामान्य क्रियाएँ अलग-अलग हो सकती है, मगर मूल सिद्धांत तो सबके एक हैं। जैन धर्म जिनको पंच महाव्रत कहता है, बौद्ध धर्म उन्हीं को पंचशील कहता है, सनातन धर्म उसी को पंच यम कहता है। तो मूल में तो सारी बातें एक ही है। और मैं तो बताऊं कि जैन साधु की जो चर्या है, वही चर्या सनातन धर्म के हिंदू सन्यासी की चर्या थी। कोई अंतर था ही नहीं। और आप मनुस्मृति उठा करके देखें, अन्य सारे पुराण उठा करके देखें, संत तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए के, साधु चाले पैया पैया कीड़ी को बचाएगे। तो साधु तो हमेशा पैदल ही चलता था। और साधुओं की जो संस्कृति रही है पूरे भारत में, वो प्राय प्राय एक समान रही है। थोड़ी बहुत क्रियाओं में भेद तो स्वाभाविक रूप से चलता है, लेकिन ज़्यादा भेद किसी प्रकार के धर्म में या मूल उद्देश्य के किसी प्रकार का जो पृथकता अलगाव है वो नहीं था। और कुल मिलाकर के सारी संस्कृतियों का समावेश एक जगह हो जाता है। हम लोगों को बताया जाता है कि भगवान राम और आदिनाथ जी, भगवान ऋषभनाथ जी, ऋषभदेव जी, ये एक ही कुल के थे, इक्ष्वाकु वंशीय थे या मनु से ही इनका सबका दोनों का ताल्लुक था। भगवान कृष्ण नेमिनाथ जी के कुल के थे। ये सारी बातें जो पढ़ने को मिलती है तो गड्ड-मड्ड हो जाता है दिमाग की, क्या है ये? नहीं, हमारा इन सब बातों को पढ़ करके दिमाग एकदम से और ज़्यादा व्यवस्थित चलता है। और तब हमें भारतीय संस्कृति पर नाज़ पैदा होता है कि यहाँ पर सारी संस्कृतियाँ एक गंगा की तरह, कोई गंगा यमुना की तरह किस प्रकार से त्रिवेणी संगम यहाँ पर होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो थे, वो भगवान नेमिनाथ के चचेरे भाई थे। और ये वर्णन वेदों में भी मिलता है, पुराणों में भी मिलता है और जैन इतिहास में भी प्राप्त है। ठीक इसी प्रकार आदिनाथ परमात्मा इक्ष्वाकु वंश के थे, भगवान राम भी इक्ष्वाकु वंश के थे। तो कहीं न कहीं जाकर के सारी संस्कृतियाँ, सारे उपदेश आपस में प्राप्त एक होते हैं, मिलते हैं। और कुल मिलाकर के इन सब का उद्देश्य तो एक ही होता है कि हमारा जीवन साफ-सुथरा हो, हमारा जीवन कषाय रहित हो, राग-द्वेष रहित हो और हमारे जीवन में सरलता, सहजता और भगवत्ता ये हमारे अंतर में प्रतिष्ठित हो। ये भी तो कहा जाता है कि 24 तीर्थंकर जो हुए हैं, वो सारे के सारे क्षत्रिय वंश के थे। 24 तीर्थंकर क्षत्रिय वंश के ही थे। और इसलिए तो परमात्मा महावीर ने जातिवाद का सर्वथा विरोध किया और उन्होंने गुणात्मक जातिवाद की बात कही। उन्होंने कहा कि केवल और केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता, बल्कि ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जानता है। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। यानी इसीलिए परमात्मा महावीर स्वयं क्षत्रिय थे। 24 ही तीर्थंकर क्षत्रिय हुए। उनके जो भी गणधर हुए, यानी प्रथम शिष्य बने, वो ब्राह्मण थे। और उनके बाद में जो शिष्यों की परंपरा चली, उसमें वैश्य भी थे और शूद्र भी थे। और सारे के सारे, शूद्र भी, वैश्य भी, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय, सारे साधु एक साथ बैठ करके एक साथ उनकी चर्या होती, साधना होती। कोई भेद जाति का किसी प्रकार का नहीं था। उनका आहार पानी वो भी सब एक साथ मिलकर के बैठ करके होता था। रावण को भी तो आप लोग मानते थे इसी में? हाँ, रावण भी वर्तमान में, भले रावण ने जो भी पाप किए हैं या जो भी उन्होंने जो किया, विकार किए हैं, तो उसके कारण से उनको स्वाभाविक रूप से हर आत्मा को सजा तो मिलनी ही पड़ती है, सजा तो भोगनी पड़ती है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मगर आने वाले समय में, क्योंकि रावण ने जो इतनी भक्ति की, हमारे जैन दर्शन में आता है कि रावण ने परमात्मा की बहुत भक्ति की, भगवान आदिनाथ की बहुत भक्ति की। सनातन धर्म में आता है कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा उपासक था। तो जो भक्ति का परिणाम उन्हें मिलना है वो भी मिलेगा। ये भी तो कहा जाता है कि आदिनाथ जी यानी शिव जी कैलाश पर ही वो रहते थे, कैलाश पे ही उन्होंने तपस्या की थी। हाँ, तो एक ही नाम है वो तो। हाँ, आदिनाथ परमात्मा ने कैलाश पर्वत, जिसे अष्टापद कहा जाता है, और आज भी वहां पर अष्टापद नाम का पर्वत है, वहीं पर उनकी साधना पूरी हुई और वहीं पर उन्होंने निर्वाण पद को प्राप्त किया। गुरुदेव, आपने कहा कि जाति प्रथा का विरोध किया गया, लेकिन अभी जो देश में हालात है, रामचरितमानस का भी आपने उल्लेख किया, तुलसीदास जी का भी, उनकी चौपाइयों पे जिस तरह से अभी विवाद चल रहा है, मन आहत नहीं होता है सब सुन के? नहीं, लेकिन वो विवाद करना उचित ही नहीं है, क्योंकि संत तुलसीदास जी जैसे संत हुए तो रामचरितमानस देखो भारत का एक बहुत बड़ा
आध्यात्मिक ग्रंथ है। और रामचरितमानस अगर घर-घर में उनकी चौपाइयाँ पढ़ी जाने लगे और उनका सही अर्थ किया जाने लगा, तो निश्चित रूप से पूरे भारत में वही संस्कार का वातावरण उपस्थित हो जाएगा और भारतीय संस्कृति का पुनर्जीवन होगा। लेकिन कभी-कभी चौपाइयों का अर्थ हम अलग कर देते हैं और अर्थ अलग होने के कारण से समस्याएँ पैदा होती है। वो जो एक चौपाई है, ढोर गँवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो ताड़न शब्द जो है, वो आप हिंदी को आप अच्छी तरह से कोश देखिए तो ताड़न शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। और इन अर्थों में किसको ताड़न के लिए ताड़न का जो अर्थ है वो किस अर्थ का प्रयोग किसके लिए करना, वो अगर समझ में आ जाए तो कभी भी संत तुलसीदास जी ऐसा नहीं लिख सकते कि ढोर गँवार शूद्र पशु नारी इन सबको पीटा जाए या इन सबको मारा जाए। इस प्रकार की भाषा उनकी नहीं है। उनको उनका कथन ये ताड़न शब्द का अर्थ होता है अच्छी तरह से अन्वेषण करना, निरीक्षण करना कि उन सब की सभी की क्रियाएँ और इसमें सब व्यक्ति आ गए, ढोर गँवार शूद्र पशु नारी इसमें सभी आ गए। और ये सब हमारे अपने आचरण के आधार पर हैं। हम स्वयं कितने भी बड़े हों, अगर हमारा आचरण अगर पशु के समान है, तो हम ढोर बन जाते हैं। हमारा आचरण अगर पशु के समान होता है, तो हम स्वयं ही पशुवत हो जाते हैं। तो यही सब बातें कुल मिलाकर के रामचरितमानस की जो बातें हैं, वो बातों में ये जो उल्टा अर्थ किया जाता है, उससे मन दुखी हो जाता है और कहा जाता है ये अर्थ सही आप कह रहे हैं और डिक्शनरी में उपलब्ध है इनका अर्थ, ताड़न शब्द का अर्थ क्या है, वो सही अगर अर्थ है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, उसके शब्द अनेक अर्थः कहा भी जाता है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ताड़न का मतलब देखना भी होता है। वो उसपे बहुत सारी बातें चल रही हैं। मैं इसलिए आपसे पूछा कि अभी जो हमारे आराध्य देवों को मर्माहत करने की, उनके ज़रिए उनके जो उपासक हैं, उनको मर्माहत करने की जो कोशिश की जा रही राजनेताओं की तरफ से, तो ईश्वर कभी इनको सद्बुद्धि देंगे? ऐसा है कि ये भारत के राजनेताओं ये को। केवल और केवल ऐसी गंदी राजनीति भारत में चलती है। अन्यथा इस प्रकार की राजनीति कभी होनी नहीं चाहिए और धर्म को कभी भी राजनीति का विषय बनाया नहीं जाना चाहिए और कभी-कभी किसी को भी आहत करने का, दुःख करने का, दुःख पहुँचाने का भाव कभी भी हृदय में होना नहीं चाहिए। राजनीति का सही अर्थ तो यही है कि हम केवल और केवल अपने देश के लिए, अपनी प्रजा के लिए अच्छे काम करें, अच्छी नीति बनाएँ, अच्छे नियम बनाएँ, उसका नाम है राजनीति। लेकिन अभी तो केवल और केवल एक-दूसरे को लड़ाने की जो प्रवृत्ति चल रही है, वो हमारे देश को बाँट देगी, इसे खत्म किया जाना चाहिए और समाज को, देश की जनता को जागरूक होना चाहिए और इस प्रकार के जो बँटवारे की जो बात करते हैं, निश्चित रूप से उन्हें रास्ता दिखाया जाना चाहिए। गुरुदेव, मैं नहीं जानता कि सही पूछ रहा हूँ या गलत, लेकिन पूछूँगा ज़रूर। कोई राजनेता आपको ऐसा दिखता है जो भारत की तस्वीर बदल देगा या भारत को उस शिखर पर ले जाएगा, जहाँ ये पहले हुआ करता था? ऐसा है कि अपन नाम में तो नहीं जा सकते क्योंकि नाम में जाते फिर पक्ष और विपक्ष की सारी बातें प्रारंभ हो जाती है। लेकिन हम आशावादी ज़रूर हैं कि भारत में ऐसे राजनेता ज़रूर होंगे, जो भले किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पक्ष-विपक्ष के हों, लेकिन जो भी नेता हो, पक्ष-विपक्ष से ऊपर उठकर केवल और केवल भारत को अपने दिमाग में रखकर, भारत देश की प्राचीन संस्कृति को अपने दिमाग में रखकर केवल भारत के लिए काम करेगा, तो निश्चित रूप से भारत एक समय ऐसा आएगा जब भारत विश्व गुरु बनेगा। हम जिस छत्तीसगढ़ में बैठे हैं गुरुदेव, ये कहा जाता है कि भगवान राम 10 वर्ष तक लगभग छत्तीसगढ़ में या उस समय जो दंडकारण्य कहा जाता था वहाँ थे। भगवान राम आपके भी उपासक हैं, हम सबों के उपासक हैं। उस छत्तीसगढ़ में आप भ्रमण करते हुए क्या महसूस कर रहे हैं? यहाँ की फिजाएँ, यहाँ की आबो-हवा कैसी लग रही है आपको? ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में हमने बहुत एक अपने आप में सुनहरा प्रभात देखा है। छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, वो इतने सरल आत्मा हैं, बहुत सरल, बहुत सीधे व्यक्ति हैं और बहुत अपने अंतर में किसी भी प्रकार का छल-कपट उनके हृदय में नहीं है। ऐसा छत्तीसगढ़ के लोगों से जब वार्तालाप होता है, जब बातचीत होती है, थोड़ी बहुत छत्तीसगढ़ी भी समझ तो लेते हैं, बोलने में थोड़ी-सी समस्या होती है। लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो बहुत सरल है और उन्हें अगर सही दिशा दी जाए, तो निश्चित रूप से वे और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आगे प्रगति कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ तो वैसे भी अपने आप में ऊर्जा का केंद्र है। छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा खजाना अपने सीने में दबाए रखा है, तो स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ अपने आप में पूरे भारत में एक नाम करेगा और यहाँ से जो वातावरण पैदा होगा, यहाँ से जो धर्म का वातावरण पैदा होगा और यहाँ से जो जीवन जीने की कला का वातावरण पैदा होगा, वो पूरे देश को एक तरह से रोशनी देगा। अब हम तो छत्तीस की व्याख्या बहुत अलग-अलग ढंग से करते हैं कि ये छत्तीसगढ़ कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का मतलब 3 और 6 और 3 और 6 अपने यहाँ पर एक मारवाड़ी भाषा में कहावत भी है कि भाई इन दोनों के बीच में तो तिया छक्का है, यानी आपस में बोलते नहीं है। मगर हम सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ का अर्थ ये होता है कि 3 और 6 यानी 3 इधर देखता है, 6 उधर देखता है, यानी चारों ओर देख करके जो चलता है, चारों ओर का निरीक्षण करके जो निर्णय लेता है, उसका नाम छत्तीसगढ़ है। जी, बहुत अच्छी मीमांसा गुरुदेव आपने की।
मन में तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बहुत सारे कार्यक्रमों में अभी गुरुदेव को शामिल होना है। चलते-चलते मैं आपसे चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपकी वाणी सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ कहिए? ऐसा है कि जीवन का केवल एक ही संदेश है कि हम जीवन बहुत सदाचार के साथ में जिएँ और परमात्मा महावीर की भाषा में कहें तो परस्परोपग्रहो जीवानाम, यानी हर व्यक्ति को एक-दूसरे के सहयोग के साथ में जीना चाहिए। एक-दूसरे के सुख में सुखी और एक-दूसरे के दुःख में दुखी रहना चाहिए। हमें जातिवाद का संपूर्ण अपने हृदय से विरोध करना है, देश निकाला देना है और सारे के सारे मनुष्य हम सब एक हैं, सब भाई हैं, तो भाईचारे के साथ में अगर हम जिएँगे, तो निश्चित रूप से परम शांति का अनुभव करेंगे और शांति और समृद्धि के शिखर पर चढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव प्रणाम।